बट इसमें जो एक चीज रह गई वो ये है अनगेटेड। ठीक है, amazon ब्रांड रेटिंग रिव्यू सारा कुछ हमने देख लिया, हमें क्लियर है। लेकिन एक चीज हमारी मिसिंग है, अनगेटेड, और एक है वेरिएशन। तो बच्चे सीन कुछ यूं है कि हमारे पास पहले बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट थी जिन पे अगर 15 20 या 7 8 FB सेलर बेच रहे होते थे तो amazon क्या करता था, amazon उनको विदाउट कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट उनको इजीली सेल करने देता था। ठीक है, हम सिंपल वो प्रोडक्ट उठाते थे और उसको बेचना शुरू कर देते थे। हमारे पास amazon जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगता था। तो चले मैं ना यहाँ पे हम एनी डेस्क पे ओपन करते हैं सेलर सेंट्रल, और वहां पे मैं आपको गेटेड अनगेटेड का डिटेल से समझाती हूँ। है कि जब हम amazon पर कोई भी प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, हमने हंटिंग की, हमने सोर्सिंग की, वो हमने एसर निकाले थे। तो जब भी हम कोई amazon पे प्रोडक्ट बेचने जाते हैं, आगे दो तरह के सीन होते हैं। कौन से सीन होते हैं भला? सीन ऐसे होते हैं, ये अब हमारे पास कोई भी ऐसे रैंडम सी प्रोडक्ट, मैंने यहाँ पे कोई एसन पड़ा था, मैंने उसको उठा लिया। ठीक है, और इसको मैंने सर्च किया, ये आ रहा है एक सीन। ठीक है, क्या आ रहा है भला? कॉपी लिस्टिंग। फिर हम लोग एक नया टैब ओपन करते हैं और इधर amazon ओपन करते हैं ताकि सारा सीन हमारे सामने आ जाए। इसमें हम लोग करते हैं ऐड प्रोडक्ट। ये जो सेलर सेंट्रल है इसकी भी सारी डिटेल की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसको कैसे मैनेज करना होता है, इसकी भी अलग जॉब है। बट आज हमारा कॉन्सेंट्रेट किस पे है? हमारा कॉन्सेंट्रेट है गेटेड और अनगेटेड पर। फिर हम लोग आते हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट निकालते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट थी उन्हीं में से ही प्रोडक्ट्स आ गई। इसमें हमने एक निकाल के रखी हुई थी। ओपन हो जाओ। अब यहाँ पर हमारे पास तीन अलग अलग प्रोडक्ट है और तीन अलग अलग सिनेरियो है हमारे सामने। समझने क्या वाले हैं हम लोग गेटेड अनगेटेड का सीन। तो बच्चों, एक चीज होती है, जब भी हम amazon पे आके कोई ऐड प्रोडक्ट करते हैं और जब उसको सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने जो पहला सीन अपेयर होता है वो होता है कॉपी लिस्टिंग का। ठीक है, इसमें ना amazon कुछ कर सकता है, ना ही हम कुछ कर सकते हैं, ना ही ब्रांड कुछ कर सकता है। ये मसला खुद ब खुद ठीक होता है। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट बेशक आप किसी भी क्लाइंट को देंगे वो सेल नहीं कर पाएगा, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, ये मसला इधर का इधर ही रहेगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि आप amazon सपोर्ट से बात करें, बार 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 उनको अप्रोच करें, तो फिर जाके ये मसला हल हो सकता है। तो जब भी आप किसी पर्सन को प्रोडक्ट देंगे तो आपके सामने एक आएगा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल क्या है कि वो बंदा इस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर सकता। ठीक है, वो बंदा इस प्रोडक्ट को सेल ही नहीं कर सकता। दूसरा सीन जो आपके सामने आएगा, वो दूसरा सीन आपके सामने आएगा ये वाला, कि वो बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। ठीक है, ठीक है, उसके सामने ये चीज आई है, वो बंदा इस प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो यहाँ से उसने कंडीशन सेलेक्ट करनी है न्यू। ठीक है, और यहाँ पे करना है सेल दिस प्रोडक्ट। अब यहाँ पर देखें कि वो अप्रूवल मांग रहा है। ठीक है, वो अप्रूवल मांग रहा है, और अप्रूवल किसकी मांग रहा है? अप्रूवल वो मांग रहा है ह्यूमन इंजेस्टिबल की। ठीक है, अब ह्यूमन इंजेस्टिबल क्या है? ये हमारे पास एक कैटेगरी है। इसमें कोई भी चीज जब हम सेल करने जाएंगे तो हमें कुछ इनवाइस वगैरह देनी होगी। ठीक है, जिस तरह अब हमारे पास ये प्रोडक्ट इस अकाउंट पे क्या है? अनगेटेड है, प्रोडक्ट बेचने का कोई इशू नहीं है, लेकिन हम लोग कैटेगरी में क्या है? कैटेगरी में हम लोग गेटेड है। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है रिक्वेस्ट अप्रूवल। ठीक है, हम इसको क्लिक करेंगे, अभी हम इसको क्लिक नहीं करते, पहले मैं आपको अनगेटेड प्रोडक्ट दिखा दूं फिर हम इसकी तरफ आएंगे। अभी यहाँ पर क्या है? हमारी यहाँ पे कैटेगरी क्या है? गेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अप्रूवल की रिक्वेस्ट करें। अब हम लास्ट सी चीज पे आते हैं। ठीक है, इधर कंडीशन न्यू, अभी मैंने अकाउंट भी दूसरा ओपन किया हुआ है तो हमें अकाउंट चेंज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, ओपन है। हम्म, 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 हम्म।
जो भी हमारे पास पुराना अकाउंट होता है उस पे मैक्सिमम जो एसन होते हैं वो अनगेटेड होते हैं। ठीक है, अब पहले मैंने ओपन किया हुआ था अनगेटेड अकाउंट, फिर मैंने जो है वो एक न्यू न्यू अकाउंट ओपन किया। तो अब हम ओपन करते हैं एक न्यू अकाउंट, सॉरी ओल्ड अकाउंट, और उसी पे ये प्रोडक्ट चेक करते हैं। ठीक है, अब हम इस पे आ गए। ये हमारे पास वही प्रोडक्ट, यहाँ पर वही चीज आ रही है कि आपने बेचना है तो मतलब किस कंडीशन में बेचना है, न्यू। एक और चीज आपने देखी होगी यहाँ पे, जब हम इस अकाउंट पे कर रहे थे तो नीचे आ रहा है कि आपको इस चीज को बेचने के लिए ह्यूमन इंजेस्टिबल प्रोडक्ट की अप्रूवल चाहिए। लेकिन जब हम इस अकाउंट पे लगा रहे हैं, ठीक है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा आ रहा। तो अगर अगर हम इसको करते हैं सेल दिस प्रोडक्ट, तो amazon सिंपली हमें लिस्ट करने की परमिशन दे रहा है। हमें किसी भी चीज की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसी प्रोडक्ट जिनको लिस्ट करने में कोई भी अप्रूवल रिक्वायर ना हो, वो प्रोडक्ट क्या कहलाती हैं? वो प्रोडक्ट कहलाती हैं अनगेटेड। ठीक है, वो प्रोडक्ट क्या कहलाती हैं? वो कहलाती है अनगेटेड। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ऐसी प्रोडक्ट जिनको हम लोग सिंपल, इधर हम आके एसन पुट करेंगे। ठीक है, इसको सर्च किया हम लोगों ने, सर्च करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करेंगे, वो यहाँ से हमें दिखा रहा है कि भाई यही प्रोडक्ट है। बिल्कुल यही प्रोडक्ट है। यहाँ से हमने कंडीशन सिलेक्ट की। ठीक है, यहाँ से हमने कंडीशन सिलेक्ट की, हमने इस प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया सेल दिस प्रोडक्ट, और बगैर कुछ मांगे amazon हमें उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने की परमिशन दे रहा है। ऐसी प्रोडक्ट क्या कहलाती हैं? ऐसी प्रोडक्ट कहलाती हैं अनगेटेड, के amazon को इस प्रोडक्ट को सेल करने में कोई भी इशू नहीं है, हम इसको इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं गेटेड प्रोडक्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे हम जब दूसरे अकाउंट पे इसी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि आपको अप्रूवल चाहिए किसमें? ह्यूमन इंजेस्टिबल में। ह्यूमन इंजेस्टिबल क्या है? एक कैटेगरी है। इट्स मीन ये प्रोडक्ट गेटेड नहीं है, हम कैटेगरी में गेटेड हैं। हम क्या है? कैटेगरी में गेटेड हैं। जिस तरह आपने अभी तक अमेजोन पे बहुत सारी कैटेगरीज देखी हैं, ब्यूटी, ग्रोसरी, होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, ये डिफरेंट क्या है? ये है कैटेगरीज। ठीक है, तो अभी हमें इसके लिए अप्रूवल चाहिए। अभी हम कोई और प्रोडक्ट देखते हैं और उसका चेक करते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट मैं अलग ही निकालूं। ये अब हमारे पास एक प्रोडक्ट है, इसका एसन कॉपी करते हैं और इसको चेक करते हैं। सर्च किया, हमारे सामने प्रोडक्ट आ गई, हमने इसको सिलेक्ट किया। सॉरी, यहाँ पे अलग अकाउंट ओपन हो गया गलती से, इस पुराने अकाउंट पे ये अनगेटेड थी। हम गए ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमने ऐड की, सर्च। अब यहाँ पे देखिए नीचे भी लिखा आ रहा है कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्रूवल चाहिए। तो ऐसी प्रोडक्ट जिनके सेल करने के लिए अप्रूवल चाहिए हो, वो प्रोडक्ट बच्चे क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं गेटेड। ठीक है, तो हमने क्या किया? अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल जब हम कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि आपको ये ब्रांड बेचने के लिए अप्रूवल चाहिए। अब बात ये आती है कि हम फिर इसको कैसे बेचेंगे? हम सिलेक्ट करेंगे रिक्वेस्ट अप्रूवल। जब हम रिक्वेस्ट अप्रूवल करते हैं तो ये हमारे सामने एक क्राइटेरिया ला के खड़ा करते हैं कि आप ये चीजें हमें प्रोवाइड करें, तब हम आपकी जो रिक्वेस्ट है उस पे नजरसानी करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं या नहीं।
ठीक है। और सबसे पहले हमने इस प्रोडक्ट को देखा था, इसमें क्या था, इसमें अप्लाई टू सेल का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था, कॉपी लिस्टिंग का इशू आ रहा था। तो बच्चे ऐसी प्रोडक्ट होती हैं अनअवेलेबल। ठीक है, आपको क्लाइंट से अक्सर ये जुमला सुनने को मिलेगा कि ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जिसपे ये कॉपी लिस्टिंग का इशू आ रहा होगा वो अनअवेलेबल प्रोडक्ट होगी। जिसपे हमारे पास मतलब कुछ भी यहाँ पे लिखा नहीं आ रहा, वो क्या होगी, वो अनगेटेड प्रोडक्ट होगी, हम उनको सिंपल बेच सकते हैं, हमें उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। और ऐसी प्रोडक्ट जिनके नीचे लिखा आ रहा है कि आपको इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अप्रूवल चाहिए, वो क्या कहलाएंगी, गेटेड प्रोडक्ट। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैडम ये प्रोडक्ट तो एक ही है, एक ही नीचे लिखा रखे कोई अप्रूवल नहीं चाहिए, जबकि दूसरे के नीचे लिखा आ रहा है। तो बच्चे दो अलग अलग अकाउंट है, ठीक है, ये अलग अकाउंट है, ये अलग अकाउंट है, इसलिए एक के नीचे अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, दूसरे के पीछे नहीं है। जब भी हम अमेजोन पे आते हैं न्यू अकाउंट पे, मोस्ट ऑफ द ब्रांड जो है वो तकरीबन 95% ब्रांड जो है वो गेटेड होते हैं। ठीक है, 95% जो है ब्रांड है वो गेटेड होते हैं, और हम उनको सेल नहीं कर सकते, हमें उनको अनगेट करवाना पड़ता है। तो जो हमारी अनगेटिंग की भी एक स्किल होती है, और अनगेटिंग के भी हम लोग चार्जेस लेते हैं। अब आप मुझे ये बताएं, आपको गेटेड और अनगेटेड क्लियर हो गया, ताकि हम लोग अनगेटिंग की तरफ जाएं कि अनगेटिंग करवानी कैसे है। हमें देखना है कि हम इन प्रोडक्ट को अनगेट करवा कैसे सकते हैं। तो बच्चे जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, अप्रूवल अप्रूवल रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि आपको एक परचेज इनवॉइस चाहिए फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम आ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि जहां से हम लोग ये प्रोडक्ट खरीदेंगे, हमें वहां पर से एक इनवाइस चाहिए, एक रसीद चाहिए, जिस पे ये चीज होगी कि हाँ हमने ये प्रोडक्ट खरीदी है। अब उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है इनवाइस की। क्या रिक्वायरमेंट है कि उस पे डेट 19 मार्च के बाद की हो। ठीक है, यानी कि पिछले 6 महीने के अंदर अंदर की हो। उस पे नाम इंफॉर्मेशन ऐड हो कि खरीदी किसने है। ठीक है। और जो उस रिसीट पे नाम होगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो हमारे सेलिंग अकाउंट के। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ना, तो हमने इस अकाउंट को खोला हुआ होता है, ये अमेजोन का, ये हमारा बाइंग अकाउंट है। ठीक है, ये हमारा बायर अकाउंट है, बाइंग अकाउंट है। जो सेलिंग अकाउंट है वो ये वाला होता है। ठीक है, और इसको अभी हम लोगों ने नहीं बनाना। ठीक है, 1 2 3 साल तक तो। क्यों? क्योंकि अभी हालात बहुत खराब है, उन्होंने पाकिस्तानी को गन पॉइंट पे रखा हुआ है, वो फौरन से अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो अब इनवाइस वाले क्या कह रहे हैं कि आपको इनवाइस चाहिए एग्जैक्ट उस नेम की, जहां पर जिसके साथ ये बिल्कुल डिटेल मैच करी हूँ। क्या डिटेल मैच करी हूँ? नेम, एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर, ये चीज होती है। तो जिस डिटेल पे हमारा ये अकाउंट बना हुआ है उसी डिटेल पे इनवाइस होनी चाहिए। और क्या कहते हैं कि इंक्लूड द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, जहां से खरीद रहे हो उसका नाम भी मेंशन हो, और उसका एड्रेस भी मेंशन हो। ठीक है। और आपने एक साथ 100 यूनिट परचेज किए हो। अब यहाँ पर जो क्वांटिटी है पहले 10 हुआ करती थी। ठीक है, पहले 10 हुआ करती थी, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज में बड़ा मजा था, हम लोग 10 यूनिट खरीदते थे, अनगेट करवाते थे, एंड सिंपल इंजॉय सेलिंग। ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, कुछ प्रोडक्ट तो ऐसी हैं जिनके लिए ये लोग 500 के भी परचेज इनवाइस मांग लेते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास आगे कहते हैं कि बेशक आप प्राइस को हाइड कर सकते हैं। आगे कहते हैं कि आप जो है ऐसे फेक इनवाइसेस नहीं बनवा सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जो है वो कॉल करेंगे सप्लायर को कि जो डिटेल इधर गिवन है वो ऑथेंटिक है या नहीं। ठीक है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन खराब नहीं होनी चाहिए, मतलब एडिटेड नहीं होनी चाहिए। इट्स नॉट अ रिटेल ऑर्डर और कंफर्मेशन और इनवाइस, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई आपको ऑर्डर की कंफर्मेशन आई है। या एक होती है परफॉर्मा इनवाइस, उसमें क्या होती है कि हमारे पास पहले इनवाइस आती है, हम उसको देख के सारी जो नेगोशिएशन करते हैं, वो सारा कुछ होने के बाद हम जो है बाद में उनको पे करते हैं डिस्काउंट वगैरह करवा के। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि आप हमें परफॉर्मा इनवाइस ही भेज दें। एक इनवाइस है जो बिल्कुल पेड है,
आप हमें वो बेचेंगे और इसमें ये चीजें हमारे पास होनी चाहिए। अब जब हमारे पास ऐसी इनवॉइस आ जाती है, हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस फाइल को ऐड करके सबमिट करवा देते हैं और फिर हम वेट करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अप्रूव होने का। ठीक है, फिर हम जो हमारी एप्लीकेशन है उन पे नजर रखते हैं। कहाँ से? यहाँ से व्यू सेलिंग एप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये कैलाब्यूट जो हमने देखी, उस उन्होंने इसकी डिक्लाइन की हुई है। ठीक है, ये बहुत सारे यहाँ पे डिक्लाइन हुए पड़े हैं। ये देखिए कितनी एप्लीकेशन हुई हैं जो कि डिक्लाइन हुई पड़ी हैं। कुछ क्या है, कुछ क्या है। ठीक है, यहाँ पर से फिर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी अप्रूव्ड हैं, कौन कौन सी अनअप्रूव्ड हैं। ये ये सारे हमारे पास ब्रांड अप्रूव है। ये जो अंडर रिव्यू है, अंडर रिव्यू फिलहाल कोई भी नहीं है। और ये सारे वो ब्रांड है जिनको डिक्लाइन कर दिया गया है। ये सारे वो ब्रांड है जिनको डिक्लाइन कर दिया गया है। तो अब मैं आपको एक इनवाइस दिखा दूं, ठीक है, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। हमारे पास इधर एक फोल्डर था। खुल जा सिम सिम। ये हमारे पास आ गई इनवाइस। इस तरह की हमारे पास इनवाइस होती है। ऊपर हमारे पास सप्लायर का नेम होगा। सप्लायर का नेम जो है वो मैं हाइड कर रही हूँ। ठीक है, अब उसमें सप्लायर का नेम है, फिर उसका एड्रेस है, यहाँ पे सारी डिटेल, उसके बैंक की, उसका एड्रेस, सारा कुछ। और ये हमारे रिसीवर की डिटेल है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास इनवाइस होती है जो कि हम लोग वहां पे सबमिट करवाते हैं। अब ये था हमारे पास गेटेड अनगेटेड और अनअवेलेबल का सीन। तो इसमें मुझे बताएं, आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई क्वेश्चन है? अब हमारा जो अगला स्टेप होगा वो ये होगा कि हमने ये सप्लायर कैसे ढूंढने हैं, हमें ये इनवाइसेस कैसे मिलेंगी, हम कहाँ पे ऑर्डर प्लेस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में मुझे बताएं, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है?